सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को नगर थाने पर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश व नगर डीएसपी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विसर्जन तक की रणनीति तैयार की गई। बैठक में सबसे प्रमुख फैसला यह रहा कि शहर में आयोजित सभी पूजा समिति की मूर्ति का विसर्जन आश्रम घाट पर किया जाएगा। एनजीटी के निर्देशन का पालन करते हुए फैसला लिया गया है। प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर के दक्षिणी ओर और 0 माइल की ओर से आने वाली मूर्तियों के लिए भी रूट निर्धारित किया जाएगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहर में जितनी भी पूजा कमेटी है सभी को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस पे अपने वॉलेंटियर का भी नाम लिखना होगा। सभी थानेदारों को कहा गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के संबंधित पूजा समितियों के साथ बैठक कर उनको जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा जारी संयुक्त आदेश से पूरी तरह से अवगत करा दे। एसडीओ ने यह भी बताया कि पूजा पंडाल में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लाउड स्पीकर बजाने के लिए अलग से थाने से लाइसेंस लेना होगा। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि गली मोहल्ले की पूजा समितियों पर भी पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी। पुलिस बाइक से गली मोहल्ले में गश्ती करेगी। इसके लिए ब्रज, क्यूआरटी और एसटीएफ के जवानों को लगाया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की गतिविधियों की मॉनिटरिंग होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्विस लाइन्स की टीम अभी से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। थाना में सरस्वती पूजा को लेकर हम लोग शांति समिति की बैठक हुई है। उसमें यह निर्देश दिया गया है कि जितना भी पूजा होगा जिसमें विसर्जन होना आवश्यक है या जिसमें विसर्जन होना है उसका लाइसेंस हर एक हाल में लेना होगा। और सभी लोगों को हम लोग निर्देश दे दिए हैं कि जो भी लाउड स्पीकर की आवश्यकता होगी तो लाउड स्पीकर एक्ट के तहत उसका परमिशन भी लेना होगा। और थाना के द्वारा अलग से जो भी पहले से जो पूजा कराते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में चाहे अन्य जगह पर उनके साथ उनके आयोजक के साथ एक अलग बैठक कर ली जाएगी। और जो भी हम लोग लाइसेंस होल्डर होंगे इस बार हम लोग दिए हैं कि अपना जो भी लाइसेंस होल्डर और उनके वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर्स को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और सामान्यतः यही देखा जाता है कि वॉलंटियर्स को जानकारी ही नहीं रहती है। इसलिए हम लोग निर्देश दिए हैं कि वॉलंटियर से भी जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे वो निश्चित रूप से उनका सहमति लेंगे, साइन कराएंगे। और विसर्जन के दिन जो लाइसेंस होल्डर होंगे वो अपना परिचय पत्र भी रखेंगे। और हम लोग निर्देश दिए हैं कि गला में उनको अपना परिचय पत्र रखना है और उनके वॉलंटियर्स को भी रखना हो कि कोई भी अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उनको सूचित किया जा सके। और जो भी विधि व्यवस्था की समस्या होती है उसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा है कि एनजीटी का इस बार हम लोग पालन कराने के लिए जो आश्रम घाट है उसको इस बार हम लोग नगर निगम की सहायता से पूर्ण रूप से तैयार करा रहे हैं कि जो भी हम लोग का विसर्जन होगा वह आश्रम घाट में ही होगा। और 0 माइल साइड से आने वाली और सरेगंज टावर से आने वाली जो भी विसर्जन होगा उसका रूट भी हम लोग वही निर्धारित करेंगे। और विसर्जन स्थल के रूप में आश्रम घाट को हम लोग इस बार डेवलप कर रहे हैं नगर निगम की सहायता से कि उसका 100% अनुपालन भी सुनिश्चित हो। नाबालिग बच्चे लोग बैठाते हैं तो लाइसेंस लेने में डरते हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लाइसेंस लेने में डर लगते हैं। नहीं, उसमें जो पूजा समिति है उसमें प्रयास करेंगे कि जो भी जिम्मेदार आदमी हैं और अधिकांश जो भी वयस्क हैं उनको शामिल करें समिति में। और दूसरी बात है कि जब भी विसर्जन होगा तो रास्ता को खाली कराना या जो भी हमारा अग्निशमन है, एम्बुलेंस है, उनको प्रोवाइड कराना। और जो भी सामान्य नागरिक हो उनके जनरल आवागमन में, परिवहन में कोई दिक्कत नहीं, उस सारा का ध्यान रखना होता है। तो निश्चित है कि आयोजक से उन्हीं लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी जो उस काम को कर सकें। और अंततः विधि व्यवस्था के लिए वो आदमी जिम्मेदार भी होते हैं। इसलिए हम लोग से आग्रह है कि उसी व्यक्ति को बनाना है। सरस्वती पूजा के अवसर पर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त आदेश निर्गत है। संयुक्त आदेश में सभी जगहों पर जहां जहां आवश्यक है दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग पीस कमेटी का बैठक है। पीस कमेटी में निर्णय लिया गया है कि गली मोहल्लों में भी बाइकर्स ग्रुप को घुमा करके, पुलिस का बाइकर्स ग्रुप घुमा करके और लोगों पर निगरानी रखी जाए, सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाए। हम लोग इसका बाइकर्स ग्रुप का भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो लोग भी गली गली में अंदर तक घूम करके, क्योंकि सरस्वती जी का जो भी मूर्ति का प्रतिष्ठा किया जा रहा है या बैठाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल तो इसमें बहुत कम ही रहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक गली मोहल्लों में ही मूर्ति को बैठा करके और सरस्वती जी का पूजा आराधना किया जाता है। इस पर विशेष निगरानी रखने के लिए बाइकर्स ग्रुप को भी हम लोग लगाएंगे। उसमें मेरी बजरा टीम है, क्वाटी की टीम है और एसटीएफ का टीम है। हमारे अपने जिला के अलग से थाना स्तर का भी जो टीम है, सभी लोग उसमें संवेदनशील रह करके और गश्ती करेंगे और इस पर अच्छे तरह से निगरानी रखेंगे। विसर्जन के दिन पूजा जिस दिन प्रारंभ होगा उस दिन भी, और ख़ास करके जब रात्रि का समय आता है, प्रायः से देखा जाता है कि जितने भी पूजा पंडाल के मेम्बरान या अध्यक्ष लोग रहते हैं
पूजा किए और जैसे 8, 9, 10 रात्रि बजता है उसके बाद मूर्ति अकेला रह जाता है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह होगा, जो समिति के लोग हैं कृपया जब तक मूर्ति उनके पास है तब तक उसकी निगरानी की जवाबदेही उनका बनता है और उसके अच्छे तरह से निगरानी करें, ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों को कोई भी घटना दुर्घटना करने का मौका भी न मिले और मूर्ति भी सुरक्षित रहे और पूजा भी शांतिपूर्वक संपन्न हो। ऐसे हम लोग भी विशेषकर रात्रि में भी पूजा स्थलों पर स्थापित मूर्तियों का निगरानी का अलग से व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोई भी मूर्ति को अवंडन नहीं छोड़ा जाएगा, सब निगरानी में रखा जाएगा। प्लस बाजार में जितने भी हमारे निर्वाचित पार्षद महोदय हैं, जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं या जो हमारे शांति समिति के मेंबर हैं, उन लोगों से भी बैठक में आग्रह किया गया है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के मूर्तियों का सूची रख लें और उस पर उनके स्तर से भी निगरानी हो और सूचना का आदान प्रदान होता रहे। खासकर सोशल मीडिया पर जो भी बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, रखी जाएगी। हमारे पुलिस का स्पेशल टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए बना हुआ है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैं डीजे पर तो प्रतिबंध पूर्णतः है, जैसा कि अभी हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय ने बताया भी कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन लाउड स्पीकर एक्ट के तहत लाउड स्पीकर बजाने का अनुमति दी जाएगी। उनको ध्वनिक विस्तारक यंत्र का जो परमिशन मिलना चाहिए वो परमिशन मिलेगा, लेकिन गाइडलाइन के तहत ही मिलेगा। गाइडलाइन के तहत ही वो अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग जुलूस में पूजा पंडाल में कर सकते हैं। इसके लिए उनको आवेदन देना है और उस पर उनको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।